नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा। वोट पथ के अपने खास कार्यक्रम में आज हम पहुंचे हैं जनपद हापुड़ में। सबसे पहले हम आपको हापुड़ का इतिहास बता देते हैं। दरअसल साल 2011 उत्तर प्रदेश में जब बसपा सरकार थी, परिसीमन के दौरान हापुड़ को अलग जनपद बनाया गया। हापुड़ का नाम रखा गया पंचशील नगर। लेकिन साल 2012 के विधानसभा चुनाव में जैसे ही प्रदेश में सपा सरकार आई, हापुड़ का नाम पंचशील नगर से बदलकर दोबारा से हापुड़ रख दिया गया। हापुड़ में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। साल 2012 के विधानसभा चुनाव के अंदर 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा, जबकि शहर सीट पर यानी कि हापुड़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। लेकिन जैसे ही 2017 का विधानसभा चुनाव आया, समीकरण एक बार फिर बदले और 3 विधानसभाओं में से 2 विधानसभा सीट पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया, जबकि धौलाना विधानसभा सीट पर बसपा प्रत्याशी जीते, यानी 1 सीट बसपा के कब्जे में गई। हापुड़ के ब्रज घाट पर अब हम पहुंचे हैं और ब्रज घाट पर मां गंगा के बीच नाव में बैठकर हम जानेंगे जनता से उनके मन की बात को। हापुड़ की जनता जनार्दन इस समय हमारे साथ हैं ब्रज घाट पर। मां गंगा की धारा के बीच प्रवाह में नाव के अंदर इस समय हम मौजूद हैं और जनता जनार्दन के पास चलते हैं वोट पथ के अपने कार्यक्रम में और जानते हैं 2022 का जो विधानसभा चुनाव होना है उसको लेकर हापुड़ की जनता के मन में क्या है, क्या वो मुद्दे रहने वाले हैं जिनको ध्यान में रखकर जनता इस बार वोट करेगी। सबसे पहले शुरुआत आपसे कर लेते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। कपिल शर्मा, एडवोकेट। कपिल जी, 2022 का चुनाव है, नज़दीक आ चुका है। इस बार क्या लग रहा है, क्या मन में रहेगा जब आप वोट करेंगे और वो क्या मुद्दे रहेंगे जो इन 5 सालों में जहन में रहे हों? भाई साहब, सर्वप्रथम तो ब्रजघाट तीर्थ नगरी माँ गंगा का किनारा है ये, और भारतीय जनता पार्टी ने जितने काम यहाँ पर किए हैं और क्षेत्रीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक यदि हम देखें तो प्रदेश स्तर पर राम मंदिर बड़ा मुद्दा रहा है, अपराध नियंत्रण बड़ा मुद्दा रहा है और धारा 377 बड़ा मुद्दा रहा है, और हमारे क्षेत्रीय स्तर पर ब्रजघाट तीर्थ नगरी का जो विकास हरिद्वार के रूप में सरकार द्वारा किया जा रहा है वो हमारे लिए बिल्कुल अद्वितीय है। तो बिल्कुल पूर्ण रूप से यहाँ तो भाजपा समर्थित मामला है सारा। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर फराइम है। डॉक्टर फराइम साहब, माँ गंगा के बीच प्रवाह, धारा प्रवाह के अंदर हम इस समय मौजूद हैं, ब्रज घाट है। क्या कुछ कहेंगे, क्या लग रहा है इस बार 2022 का चुनाव किस तरह से देख रहे हैं? अब की बार तो बदलाव हुआ है निश्चित। बीजेपी के जो वादे हैं, झूठी बातें, उनसे जनता वो हो गई है, जनता त्रस्त है। जनता, हाँ। और आप देखिए, गंगा में बैठे हुए गंगा जी का इतना पवित्र जल होता था, आज देख लो इस जल का रंग कैसा है। और इस गंगा के अंदर अगर चरम रोगी स्नान करता था तो ऐसा 2 महीने में बिल्कुल स्वच्छ हो जाता, उसके रोग दूर हो जाता। आज स्थिति यह है, अगर 30 दिन गंगा में लगातार स्नान कर लें तो आदमी के जख्म हो जाएंगे। सर, मेरा नाम मूलचंद यादव है। यादव जी, क्या लग रहा है किसकी सरकार आ रही है? सरकार जो है मोदी जी की आएगी और योगी जी की आएगी, और 2022 में जो चुनाव में जो है योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। 2022 में आपने घोषणा कर दी है। मुद्दे क्या हैं इस बार? बढ़िया काम किया है, जितने भी काम किए हैं आज तक किसी सरकार ने नहीं किए और बहुत अच्छे काम किए हैं। अच्छा, 5 साल के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं आप? ये जो 5 साल का सफ़र रहा योगी सरकार का उत्तर प्रदेश में, बहुत बढ़िया रहा और ऐसा ही आगे को चलता रहे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं कहूँ कि ये कोई सरकार चलती रहेगी इनकी। आगे की तरफ चलते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। ओम प्रकाश पहलवान है मेरा नाम। ओम प्रकाश जी, 2022 का चुनावी रण नज़दीक है और हापुड़ को जिला बने अभी यहाँ पर 2 विधानसभा चुनाव हुए, ये तीसरा विधानसभा चुनाव होना है। 2011 में परिसीमन के दौरान हापुड़ नया जिला बना था। इस बार क्या लग रहा है, ये जो कार्यकाल गुजरे इसको किस तरह से आप देखते हैं और 2022 का चुनाव है, इस बार क्या मुद्दा रहना है? मुद्दा कोई विशेष नहीं है। जनता जो चाहती है विकास, विश्वास, सुरक्षा, तो वर्तमान सरकार ने तीनों चीज़ों को पूरा किया है। जनता ने सरकार पर विश्वास व्यक्त किया है और जो 3 विधानसभा सीटें जिले में हैं, एक सीट पर जो हार हुई थी पीछे, उसमें
2 प्रत्याशी एक ही जाति के बराबर लड़ गए थे, इसलिए वो सीट हारी थी। इस चुनाव में तीनों सीटें भाजपा के पास रहेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है इसमें। और तीनों सीट रहेंगी, आपका विश्वास है ये? जनता का विश्वास है ये, और जनता पूरी तरह विश्वास कर मन बना चुकी है। ये जितनी सुरक्षा और ये कोविड की महामारी में जितना अच्छा संदेश गया है, और तो मैं तो अपने बृजघाट का संदेश आपको बताना चाहता हूँ। जो व्यक्ति महाराष्ट्र से, राजस्थान से, हरियाणा से पैदल चल कर आए थे, बृजघाट एक हब बना हुआ था, 3-4 हज़ार व्यक्ति रोजाना रात को रुकते थे। उनकी व्यवस्था, भोजन की, पानी की, दवाई की, सोने की व्यवस्था यहाँ के जो जनता है बृजघाट की करती थी। और पूरी उन्हें कहीं से ही भूख आदमी आता था, 24 घंटे उन्हें यहाँ हर तरह की व्यवस्था मिलती थी। तो आदमी यहाँ से प्रसन्न होकर गया है। अब हम पहुंच चुके हैं सिंभावली मेन बाज़ार में। दरअसल सिंभावली मिल के सामने ही ये मेन बाज़ार है। सबसे पहले मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं सिंभावली शुगर मिल हमारे सामने है, और ये वो मेन बाज़ार है। यहाँ के व्यापारियों का क्या कुछ कहना है 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर, अपने वोट पथ के खास कार्यक्रम में जानेंगे सिंभावली मेन बाज़ार के व्यापारियों से उनकी राय। सबसे पहले आपसे शुरू कर लेते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। राजेंद्र सिंह। राजेंद्र जी, 2022 का विधानसभा चुनाव है, नज़दीक है। क्या मुद्दे रहने वाले हैं और किन मुद्दों को ध्यान में रखकर इस बार व्यापारी वोट करने जा रहा है? मुद्दा तो सबसे पहले हम सिंभावली शुगर मिल के सामने खड़े हैं, और यहाँ पूरे क्षेत्र का किसान आता है, वो अपना गन्ना बेचता है। लेकिन यहाँ ना तो कोर्ट की कोई मानता है, सरकार माने, मिल वाले माने, 14 दिन का पेमेंट होना चाहिए। 14 दिन के बाद पेमेंट नहीं होता है। पेमेंट नहीं होता है? नहीं होता है। ऊपर से हमारे जो घरों के बिल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ते जा रहे हैं। महंगाई मुद्दा रहने वाली है। महंगाई का मुद्दा है, और यहाँ मार्केट में जो खुशहाली है वो किसान की वजह से होगी। जब किसान की जेब में पैसा नहीं होगा, अब 14 दिन की बात जो नाराज हैं क्या इस बार सरकार से? नहीं, किसान नाराज रहेगा। जब 14 दिन की बात की थी तो 14 दिन बाद पेमेंट क्यों नहीं मिलता? 14 दिन के बाद पेमेंट तो मिलना चाहिए। और भी लोग हैं, युवा भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम कंसल है। शुभम जी, क्या करते हैं? मैं दुकान करता हूँ, व्यापारी हूँ। व्यापारी हैं आप भी सिंभावली में व्यापारी हैं। क्या कुछ कहेंगे? वोट आप देते हैं, और इस बार क्या मुद्दा रहेगा जब आप वोट देंगे? सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई का है। महंगाई ने इस बार कमर तोड़ दी है हर वर्ग के लोगों की, व्यापारी की हो, माल की लागत कई गुना बढ़ गई है, जबकि मुनाफा दिन पे दिन सरकार की महंगाई के कारण घट रहा है। आम जनता महंगाई से पूरी तरह त्रस्त है। सरकार के इस कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? सरकार का कार्यकाल देखने का, इस कार्यकाल में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है। सबसे ज़्यादा सरकार ने महंगाई से परेशान करा है, चाहे पेट्रोल डीजल के रेट हों, चाहे दाल चावल के रेट हों। मुद्दा है महंगाई, सबसे बड़ा मुद्दा है। और भी तमाम लोग हैं जो व्यापारी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मनोज गुप्ता है। गुप्ता जी, क्या करते हैं? मैं यहीं दुकान करता हूँ जी। आपका भी किराना का स्टोर है? जी जी। तो मनोज जी, क्या लग रहा है, यहाँ तो लोगों में बहुत ज़्यादा खिलाफत देखने को मिल रही है सरकार के लिए? महंगाई मुद्दा है, किसानी मुद्दा है, आपका क्या मुद्दा है? हाँ, मुद्दा एक नहीं है, बहुत है। महंगाई का मुद्दा है, और छोटे छोटे मुद्दे होते हैं स्थानीय। यह जल भराव है, बहुत जगह ऐसा गंदा पानी भरा हुआ है। उधर डिग्री कॉलेज के पास में है, वहाँ नाले चौक हुए पड़े हैं, सड़क के ऊपर पानी भरा हुआ है, कोई सफाई नहीं हो रही। तो स्थानीय मुद्दे भी बहुत सारे हैं। किसानों के भी मुद्दे हैं। सरकार के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं आप? ये 5 साल का जो कार्यकाल रहा सरकार का, इस सरकार का, उसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, कुछ काम अच्छे किए हैं, लेकिन अभी बहुत ज़रूरत है कि अभी बहुत सुधार की आवश्यकता है। अब हम पहुंच चुके हैं हापुड़ की नगर पंचायत बाबूगढ़ में, और तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। इन लोगों से हम जानेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर आखिरकार क्या है जनता की राय, कौन से मुद्दे इस बार चुनाव पर हावी रहने वाले हैं, जिनको ध्यान में रखकर जनता इस बार वोट करेगी। सबसे पहले आपसे ही शुरुआत कर देते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। खेमचंद। सर, क्या मुद्दे हैं इस बार 2022 का जो चुनाव आ रहा है विधानसभा का, क्या मुद्दे हैं क्षेत्र के? अब क्या बता सकें इस बारे में। जो है यहाँ का काम तो सब ठीक ही चल रहा है, क्योंकि जो पहले मकान थे अब कुछ मकान और बन गए हैं यहाँ पर। वोट किसको देने जा रहे हैं इस बार? है जी, वोट किसको दे रहे हैं? अब वोट तो जो काम करेगा उसी को वोट देंगे, जिसने यहाँ काम किया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हारून। हारून जी, चुनाव नज़दीक है 2022 का, क्या लग रहा है इस बार सत्ता परिवर्तन है या रिपीट हो रहे हैं? भैया सब रिपीट ही हो रहे हैं अब तक तो। ये ऐसे भाई जो महंगाई है, काम धंधा नहीं है, मेरे को ठाली पड़े हुए हैं, पता क्या करे।
जो मेहनत मजदूरी वो भी खत्म है। सरकार का कार्यकाल कैसा रहा, योगी सरकार का? परिवर्तन होना चाहिए, होना चाहिए ना, होना चाहिए, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सत्ता परिवर्तन होने चाहिए। वजह वजह क्या, रोजगार नहीं है, लोग वहाँ खत्म हो गए हैं, लोग वहाँ का काम धंधा कुछ नहीं है। सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। वोट तो जाएगी हमारे सभी की, बीजेपी को। बीजेपी की जाएगी सबकी वोट? वो तो मना कर रहे हैं। वही तो मना कर रहे हैं, हम तुम लोग के पता नहीं क्या चीज़ से दे अपने आप बताओ आप। ना कैटेगरी ऐसी है कि हम देंगे कि सपा को या किसी को भी, तो साला जाएगा तो उस पर फूल पाई। ऐसे जैसे ईवीएम? हाँ, ईवीएम में गड़बड़ रहती है आपके। अच्छा, ईवीएम में गड़बड़ रहती है। अच्छा, वोट किसको देंगे वैसे? वोट तो वो उस टाइम बताएगा कि किसे देनी है, मगर आपकी ईवीएम तो ठीक हो या बैलेट पेपर से कराओ। बैलेट पेपर से हो? देख लो भैया, नया मुद्दा उठ गया है, ईवीएम में गड़बड़ रहती है, किसी को भी डालो बीजेपी पे जाती है, ऐसा इनका कहना है। बाबूजी क्या कहेंगे आप, सत्ता परिवर्तन 2022 का चुनाव किस तरह से देखते हैं? 2022 योगी जी को देखते हैं, योगी जी को देखते हैं। उन्होंने अच्छा नंबर 1 में किसान से संबंधित व्यापारी भी। अच्छा, किसान रात भर दूसरी पार्टियों में किसान तो परेशान रहा, 1 साल से लगातार धरना आंदोलन चलता रहा। सभी परेशान होते हैं, सभी को जरूरत है हर चीज़ की, इसलिए मांग रखनी पड़ती है। हाँ, बिना रोए तो माँ भी दूध ना पिलाती बच्चे को, हाँ, इस बार करना पड़ता है। लेकिन जो इसके टाइम में काम हुआ है वो किसी सरकार के काम में नहीं हुआ। अच्छा, सड़कें, बिजली, पानी, गन्ने का पेमेंट सब सुचारू रूप से चल रहा है। बता रहे हैं अभी हम वहाँ थे सिंभावली मिल पर, उनका कहना है कि 1 साल से पेमेंट अटका हुआ है। मेरा नगलामल है, इस साल का भी आ गया। अच्छा, 15 दिन का, अभी 20 दिन चले हुए हैं मिल को, हमारा 15 दिन का न्यू पेमेंट आ चुका है। भेदभाव चल रहा है क्या ऐसा कि किसी को दे दो किसी को मत दो? ऐसा नहीं कहता, मैं एक मिल की बात कर रहा हूँ, ये मिल मालिकों के ऊपर की बात होती है। किसी मिल में अटक रहा है पैसा, किसी मिल ने दे दिया है। मैंने अब सिंभावली मिल, इसका रिकॉर्ड खराब है, बैकग्राउंड पहले से ही। अच्छा, अब ये तो फिर सरकार को रिकॉर्ड ही खराब है। सरकार को प्रेशर बनाना चाहिए ना इस चीज़ के लिए, कि भाई समय पैसा क्यों नहीं मिलता, जब मान लिया हर आदमी सरकार के इस कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं 2017 से अब तक? अच्छा देखता हूँ, बिजली से, पानी से, सड़कों से, हर चीज़ अच्छा। और भी तमाम लोग हैं, बुजुर्ग लोग भी कुछ हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं। बाबूजी, आपने तो बहुत सारी पार्टियां देख ली अब तक सत्ता के अंदर, इस बार का चुनाव कैसा लग रहा है? चुनाव का भी पता लगेगा आगे के लिए, अभी क्या पता लग रहा है भाई, जब भी माहौल क्या बन रहा है? माहौल तो हमें तो कोई दिख नहीं रहा किसी का भी अभी। अच्छा, अभी कोई माहौल नहीं दिख रहा। बीजेपी, सपा, बसपा कोई नहीं दिख रही? नहीं अभी नहीं है, तो आने वाले टाइम पे बताएगा यार। किसको वोट देंगे आप? ये अभी कह नहीं सकते हम किसको वोट देंगे। अच्छा, इस सरकार का कार्यकाल कैसे देखते हैं आप? ये जो 5 साल गुजर रहे हैं इस सरकार के, योगी सरकार के, इसको किस तरह से देखते हैं? महंगाई है ज़्यादा है, गरीब आदमी परेशान है, समझे, रोजगार है नहीं, क्या करें, पढ़े लिखे बच्चे ऐसे फिर रहे हैं। यहाँ बाबूगढ़ के अंदर जो हम लोगों से हमने बात की, जिनकी प्रतिक्रिया ली, सबकी अपनी एक अलग राय निकल कर आई। कुछ लोगों ने कहा सरकार ने अच्छा काम किया, कुछ लोगों ने कहा सरकार ने अच्छा काम नहीं किया, महंगाई बड़ा मुद्दा है, रोजगार नहीं है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो जनता के बीच में चल रहे हैं और इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखकर जनता 2022 के अंदर अपना वोट देगी। देखना होगा जनता जनार्दन इस बार किसको विजयी बनाती है। अब हम आ पहुंचे हैं हापुड़ की धौलाना विधानसभा के पिलखवा में। दरअसल पिलखवा को हैंडलूम नगरी भी कहा जाता है और यहाँ पर लोगों की क्या राय है 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर, ये जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से। सबसे पहले चलते हैं, यहाँ पर दरअसल गोलगप्पे का एक ठेला है और लोग गोलगप्पे भी खा रहे हैं, तो गोलगप्पे पे चर्चा कर लेते हैं क्या कुछ कहना है 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर। पहले आप गोलगप्पा खा लीजिए सर। अब आपका नाम जानना चाहूँगा गोलगप्पा खाने के बाद। अखिलेश मित्तल। अखिलेश मित्तल जी, गोलगप्पा टेस्ट कैसा रहा? बहुत बढ़िया। खट्टा है मीठा है? मीठा है। मीठा है। अच्छा, 2022 में किसके लिए मीठा रहने वाला है, किसके लिए खट्टा रहने वाला है, क्या लग रहा है? माननीय योगी जी के लिए मीठा रहने वाला है और उनका जो कार्यकाल है बहुत सुंदर और बढ़िया कार्यकाल रहा है। कोरोना काल में लोगों को मुफ्त राशन और लोगों को का जान की सुरक्षा जो योगी जी ने किया है, पूरे विश्व में पूरा विश्व उनकी सराहना कर रहा है। तो अगर हम जनपद हापुड़ की बात कर लें तो यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या होंगे जिनको ध्यान में रखकर जनता इस बार वोट करेगी? यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं, ये जो यहाँ सड़क का, बिजली का, पानी का, ये जो मुद्दे हैं वो जो थोड़ी बहुत कमी रह गई है, उन मुद्दों के ऊपर विशेष ध्यान देने की हम सरकार से
गुजारिश करेंगे कि ताकि आगे कुछ कमी है अभी जो रह रही है। चलिए कमी है। सर आपने भी गोलगप्पे खाए, कैसे लगे? बहुत बढ़िया, बहुत मीठे। मज़ा आ गया? तो मीठा किसको मिलने वाला है, खट्टा किसको मिलने वाला है इस बार चुनाव में? योगी जी को। खट्टा मिल रहा है? नहीं, योगी जी को मीठा मिल रहा है। मीठा मिल रहा है, सब उनको ही मीठा खिला रहे हैं, डायबिटीज़ ना हो जाए। नहीं, उनको मीठा खिला रहे हैं, डायबिटीज़ तो नहीं होगी, लेकिन जब आप देखिए पिछले 5 साल में हम लोग त्रस्त थे, व्यापारी त्रस्त था, हम जनता त्रस्त थी। अब सुकून से हम चैन सांस ले रहे हैं, आराम से गोलगप्पे खा रहे हैं, आराम से घूम रहे हैं, बाजार में परचेजिंग कर रहे हैं, आप जो सेल कर रहे हैं। तो मुद्दे क्या है इस बार चुनाव के? दरअसल हम ब्रजघाट भी गए, बाबूगढ़ छावनी गए, सिंभावली गए, बहुत से व्यापारी नाराज़ दिखाई दिए। उनका कहना था कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, जीएसटी की मार व्यापारियों पे पड़ रही है, किसानों की पेमेंट गन्ना नहीं मिल पा रही है, तो बहुत से मुद्दे उठाए। ये मुद्दे हैं? नहीं, ये ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि यदि हम व्यापार सही कर रहे हैं, भयमुक्त शासन है, ये तो सब कुछ बढ़िया है। यदि व्यापारी व्यापार नहीं कर पाएगा, डर में रहेगा, तो कैसे व्यापार कर पाएगा? अब तो पिछले 5 साल में या उससे पहले शासन देखें तो सब व्यवस्था खराब रही और व्यापारी इसमें त्रस्त नहीं रहा। अब इस 5 साल में योगी जी ने बिल्कुल पब्लिक को भयमुक्त रखा, सबसे बड़ी बात है। और गठबंधन हो गया है समाजवादी पार्टी का और राष्ट्रीय लोकदल का, अखिलेश और जयंत ने हाथ भी मिला लिया है, फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जयंत के पहले अपना कुछ नहीं था, साइकिल तो कबाड़े में पहले से जा रही है, उसको कहाँ उठा के ला रहे हैं? कि महिलाएं भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैम आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है मोहिनी शर्मा। मोहिनी जी, 2022 का विधानसभा चुनाव है, क्या कुछ लग रहा है इस बार? कहाँ किसको खट्टा खाने को मिलेगा, किसको मीठा खाने को मिलेगा? गोलगप्पे यहाँ लोग खा रहे हैं क्योंकि देखिए, खट्टा किसको मिलेगा और मीठा किसको, उस पर विवेचना करना अभी मैं नहीं चाहूँगी, लेकिन मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि जैसे सरकार ने महंगाई को और सारे मुद्दों को इकट्ठा किया कि वो ये भी करेंगे और वो भी, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो गृहिणियों के लिए तो जितने भी LPG सिलेंडर हैं उन सब में बहुत महंगाई बढ़ गई है। सबसे बढ़ गई है। सुन लीजिए, आप भी, आप नहीं मान रहे हैं, किचन चलाती हैं, रसोई चलाती हैं, वो बता रही हैं, आप नहीं बताएंगे, कोई बात नहीं, आगे बताइए। बिल्कुल, खाद्यान्न तेल है उसके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इन सब महंगाइयों को देखते हुए अगर सरकार को चाहिए कि अगर उसे चुनाव को जीतना है तो कहीं ना कहीं इन मुद्दों पर भी उन्हें ध्यान देना होगा, तभी उसमें, और महिलाओं की भागीदारी भी हर जगह बढ़नी ही चाहिए। जो महिलाएं इस बार सत्ता परिवर्तन तो नहीं कर रही हैं, महंगाई को देखकर चूल्हा आपने महंगा बता दिया, तेल आपने महंगा बता दिया, ऐसा तो नहीं कि इस बार गड़बड़ हो जाए? नहीं, देखिए, पूरी तरह से गड़बड़ हम लोग ही नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आबादी हैं आप, आपके हाथ में पावर है, वोट की पावर आपके पास है, हमारा प्रतिशत बहुत ज़्यादा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये है कि हम तो यही चाहते हैं कि सरकार यही आए, लेकिन उसके लिए उन्हें महंगाई की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। चलिए, तमाम लोग हैं जिनसे हमने बात की, सभी ने अपनी राय बेबाकी से यहाँ पर रखी और बताया क्या मुद्दे रहने वाले हैं, क्या समीकरण बन रहे हैं। तो वोट पथ पर आज हमने हापुड़ की जनता से बात की और हापुड़ की जनता ने बेबाकी से अपनी जो बात थी वो पहुंचाई। देखना होगा 2022 के इस रण में हापुड़ से जनता किसको ताज पहनाती है। वोट पथ के लिए आज के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट हापुड़।